प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल संतोष मलिक जी यानी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान पर, यानी आपको मालूम है लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई है और उस पर रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको संतोष मलिक जी ने कंडेम किया है। बिल्कुल बेतुका बताया उस बयान को, दुख जाहिर किया है, हैरानी जाहिर की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। कहाँ चला गया मकसद? अचानक से मकसद को कहाँ गायब कर दिया आपने? क्यों मकसद नहीं था? पीओके तो भारत का हिस्सा है और तमाम सरकारें ये कहती रही हैं पीओके हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे। सभी कहते रहे हैं और बीजेपी ने भी कहा है। यानी 2000 चुनाव में जब ये लोग पहली बार सत्ता में आए, इस 11 साल के कार्यकाल के दौरान जब पहली बार ये लोग सत्ता में आए हैं तो उस वक्त इन्होंने खूब दबा के कहा था, जोर जोर से कहा था पीओके हमारा है और हम सत्ता में आते ही पीओके लेंगे। आज तक वो ले तो नहीं पाए हैं, लेकिन ये कैसे कह दिया कि वो हमारा मकसद था? आपको ध्यान होगा विपक्ष ने सवाल किया था युद्ध विराम क्यों किया गया, पहलगाम हमले को बीच में क्यों रोका गया, हम पीओके ले सकते थे तो क्यों आपने युद्ध विराम किया? इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद ही नहीं था। आपने जब आप विपक्ष में थे तो बीजेपी ने पूरी सरकारों को कितनी बार घेरा है, कोसा है कि कितने मौके आए थे पीओके को हम ले सकते थे, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी और उन्होंने नहीं लिया। इस बात से मैं भी सहमत हूं। मौके गंवाए हैं पिछली सरकारों ने, कोई शक नहीं। आज़ादी के तुरंत बाद भी मौका था, बहुत बढ़िया मौका था जब वहाँ पर एक किस्म से लड़ाई शुरू हो गई थी JNK में। पीओके लिया जा सकता था लेकिन जानबूझ करके रोक दिया गया था। इसके बाद 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे तब भी पीओके लिया जा सकता था। हमने मौका गंवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस राजनाथ सिंह की इस बयान से सहमत हूँ, लेकिन क्या उससे आपको लाइसेंस मिल गया कि उन्होंने मौके गंवा दिए तो आपके पास लाइसेंस आ गया, आप भी मौके गंवा सकते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। आप तो सीना तान करके 56 इंच का सीना बता करके आप लोगों ने कहा था पीओके हमारा है और हम लेकर रहेंगे, और आज आप कह रहे हैं कि आपका मकसद ही नहीं था। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और संतोष मलिक जी कह रही है कि राजनाथ सिंह इसके लिए माफ़ी मांगे और अपने बयान पर सफाई दें। ऐसा क्यों कहा? साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध भी हमारा मकसद नहीं था। तो क्या आप पिकनिक मनाने गए थे वहाँ? क्या कर रहे थे फिर आप? अगर युद्ध आपका मकसद नहीं था, यानी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, हालांकि पहलगाम हमले का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो हमला कोई साजिश थी या अचानक हुआ या क्या हुआ। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि वो अचानक से पाकिस्तान ने हमला कराया था उग्रवादियों से या किसी की साजिश से हुआ था, क्योंकि सुरक्षा बल ना होना संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में, और संदेह में कौन है? सरकार आएगी संदेह में। भाई सुरक्षा बल तो सरकार वहाँ पर तैनात करती है, तो हमेशा होते थे वहाँ। उस दिन सुरक्षा बल क्यों नहीं थी? ये वीडियो ये वैसे इस टाइप का हम पहले बना चुके हैं, वो मकसद नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात को केवल याद दिला रहा हूँ कि पहलगाम हमले के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। तो क्या आप पार्टी मनाने गए थे पाकिस्तान के साथ? और आपने तो खुद कहा था, आपके विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान की सेना को बता दिया है कि हम तुम्हारे ठिकानों पर, उग्रवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सैन्य ठिकानों पर या सिविल ठिकानों पर नहीं करेंगे। ये उन्होंने बयान दिया है और आज आप कह रहे हैं कि आपका मकसद नहीं था। जब हमारी सेनाएं आर पार की लड़ाई के बिल्कुल मुकाम पर पहुंच गए थे, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट सकता था और पीओके लिया जा सकता था। इसके बारे में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कि विपक्ष ने तो पूछा कि युद्ध विराम क्यों किया, वो भी विदेशी आदेश से, विदेशी धरती से आदेश आया, आपने मान लिया। देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सेनाओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये सेनाओं के लिए बहुत उनका मोरल डाउन करने वाली हरकत थी सरकार की तरफ से, शर्मनाक हरकत थी ये। ऐसे वक्त पर जब सेनाएं बिल्कुल आर पार की मुकाम तक पहुंच गए हैं, आपने उसको बीच में रोक दिया है। बीच में रोक दिया, उसका परिणाम आप देखिए। हमारे साथ कोई देश नहीं था, पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े थे। तो ये राजनाथ का जो है रक्षा मंत्री का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। युद्ध मकसद नहीं था, पीओके मकसद नहीं था। वो इस पर माफ़ी मांगे और सफाई दें। और संतोष मलिक जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी जवाब दें कि आपके रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया कि युद्ध भी हमारा मकसद नहीं था और पीओके भी मकसद नहीं था, इसलिए हमने युद्ध विराम कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, दुखद बयान है। सेनाएं मजाक नहीं होती हैं।
कि सेना को जब मर्जी बोलो युद्ध करो और जब मर्जी बोलो रुक जाओ। सीना तान करके सेनाएं खड़ी होती हैं देश की रक्षा के लिए। सेनाओं को देश से बड़ा कुछ नहीं लगता है, उनको अपना परिवार और वो कुछ नहीं दिखता है, ना खुद को देखते वो, केवल देश, केवल हमारा तिरंगा, केवल हमारी आन बान शान। फिर आपने कैसे कह दिया अचानक से रोकने का? ये कोई मजाक थोड़ा ही है। आपने चाय का हुक्म दे दिया और बाद में बोले नहीं नहीं अभी हम चाय नहीं पियेंगे। ये फालतू की बकवास है। इसका राजनाथ को सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बयान के लिए, और प्रधानमंत्री जवाब दें इसका कि आपके रक्षा मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। मैं उम्मीद लगाता हूं कि जरूर इसके जवाब में प्रधानमंत्री महोदय कुछ बयान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।